श्री भगवानुवाच इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहता हूं, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। प्रश्न, अनसूयवे पद का क्या अर्थ है और यह अर्जुन को अनसूयु कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, गुणवानों के गुणों को न मानना, गुणों में दोष देखना, उनकी निंदा करना और उन पर मिथ्या दोषों का आरोपण करना असूया है। जिसमें स्वभाव से ये असूया दोष बिल्कुल नहीं होता, उसे अनुसूयु कहते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को अनुसूयु कहकर ये भाव दिखलाया है कि जो मुझ में श्रद्धा रखता है और असूया दोष से रहित है, वही इस अध्याय में दिए हुए उपदेशों का अधिकारी है। इसके विपरीत मुझ में दोष दृष्टि रखने वाला अश्रद्धालु मनुष्य इस उपदेश का पात्र नहीं है। 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो मुझ में दोष दृष्टि करता है, उसे गीता शास्त्र का उपदेश नहीं सुनना चाहिए। प्रश्न, यह इदम पद किसका वाचक है और जिसके कहने की प्रतिज्ञा की है वह विज्ञान सहित ज्ञान क्या है? उत्तर, 7वें, 8वें और इस 9वें अध्याय में प्रभाव और महत्व आदि के रहस्य सहित जो निर्गुण निराकार तत्व का तथा लीला रहस्य महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्व का एवं उनकी उपलब्धि कराने वाले उपदेशों का वर्णन हुआ है, उन सब का वाचक यहाँ इदम पद है और वही विज्ञान सहित ज्ञान है। प्रश्न, इसे गुह्यतम कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संसार में और शास्त्रों में जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्य के विषय माने गए हैं, उन सब में समग्र रूप भगवान पुरुषोत्तम के तत्व, प्रेम, गुण, प्रभाव, विभूति, महत्व आदि के साथ उनकी शरणागति का स्वरूप सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य है। यही भाव दिखलाने के लिए इसे गुह्यतम कहा है। 15वें अध्याय के 20वें और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भी इस प्रकार के वर्णन को भगवान ने गुह्यतम कहा है। प्रश्न, यह अशुभ शब्द किसका वाचक है और उससे मुक्त होना क्या है? उत्तर, समस्त दुखों का, उनके हेतुभूत कर्मों का, दुर्गुणों का, जन्म मरण रूप संसार बंधन का और इन सब के कारण रूप अज्ञान का वाचक यहाँ अशुभ शब्द है। इन सब से सदा के लिए पूर्णतया छूट जाना और परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही अशुभ से मुक्त होना है।